गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है। क्या आप भी ऐसे में एक अच्छा 1.5 टन एयर कंडीशनर की तलाश कर रहे हो जो कि 2026 का नया मॉडल हो, नई ISR रेटिंग हो, लेकिन वो पॉकेट फ्रेंडली भी हो? और आपने बहुत सारे मॉडल देखे हैं, लेकिन उन सभी के बीच में आप कंफ्यूज है कि भाई हमें कौन सा पॉकेट फ्रेंडली एसी लेना है, कौन सी ब्रांड का है। तो इन सभी ब्रांड के बीच में आप कंफ्यूज हो, तो ऐसे में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर, जो कि है कैरियर ब्रांड का। कैरियर 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर 2026 का नया मॉडल, जो कि है ईस्टर एज। ये एक बेहतरीन मॉडल है। इस एयर कंडीशनर के अंदर आपको बहुत सारे फंक्शन मिलने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड ड्यूरेबल एयर कंडीशनर है, लो मेंटेनेंस है, यानी आपको आगे चल के कोई भी इशू नहीं आएगा। और इस एयर कंडीशनर में आपको रिक्वायरमेंट के सारे ही फीचर मिल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस एयर कंडीशनर के बारे में। देखो, 2026 के अंदर अगर आप एक अच्छा एयर, कोई भी एसी लेने से पहले आपको ये जान लेना है कि आपका रूम साइज कितना है। अगर आपने ये जान लिया कि आपका रूम साइज कितना है और आपने एक सही एसी ढूंढ लिया है, तो आगे चल के आपको कूलिंग की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1.5 टन का एयर कंडीशनर अप टू 150 स्क्वायर फीट एरिया इजीली कवर करता है, एक अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन टॉप फ्लोर नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े ग्लास की विंडो नहीं होना चाहिए और डायरेक्ट हीटिंग नहीं आनी चाहिए। अगर ये सारी दिक्कतें नहीं हैं, तो ऐसे में आपको 1.5 टन का एयर कंडीशनर एक अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप टेरेस फ्लैट पे 1.5 टन का एयर कंडीशनर लगाते हो, यानी टॉप फ्लोर है, हीटिंग ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे में आपको 2 टन का एयर कंडीशनर लगा लेना चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गई एक बेसिक जानकारी। अब जानेंगे कैरियर के इस एयर कंडीशनर के बारे में। तो कैरियर का ये 2026 का नया मॉडल है, जिसका मॉडल नंबर है ईस्टर एज। ये एसी आपको इजीली ऑनलाइन 33,490 में मिल जाता है। एक बेहतरीन एयर कंडीशनर है, नई ISR रेटिंग के साथ में आ रहा है। तो पहले जानते हैं हम इस एयर कंडीशनर के पावर कंजप्शन के बारे में और कूलिंग कैपेसिटी के बारे में। इस 3 स्टार एयर कंडीशनर में आपको 4.35 की ISR रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि 2026 के रूल के हिसाब से एक नई ISR रेटिंग है। वही बात करेंगे इसका एनुअल पावर कंजप्शन की, तो ये एयर कंडीशनर सालाना 854.39 यूनिट पावर कंजप्शन करता है, ये इसका साल का। वही बात करेंगे कूलिंग कैपेसिटी की, तो किसी भी एयर कंडीशनर के लिए कूलिंग कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कैरियर के इस एयर कंडीशनर में आपको 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है एज पर लेवल पीरियड के हिसाब से। बहुत सी ब्रांड में आपको लेवल पीरियड के हिसाब से जो कूलिंग कैपेसिटी लिखी होती है, जैसे कि बताया 4800 वॉट, उसमें वही हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी होती है। लेकिन जो एक्चुअल कन्वर्टेबल एयर कंडीशनर है, जिसमें आप टेनेज एक्सचेंज कर सकते हो, तो उसमें आपको हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे कि इसमें है 5400 वॉट कूलिंग कैपेसिटी। यानी इस एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी अच्छी है। ये एसी आपका अप टू 180 स्क्वायर फीट एरिया इजीली कवर कर लेगा। तो ये तो हो गई पावर कंजप्शन एंड कूलिंग कैपेसिटी के बारे में। अब जानेंगे इस एयर कंडीशनर की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। क्या एयर कंडीशनर लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, टिकेगा या फिर नहीं? देखो, लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए इस एयर कंडीशनर में आपको जो मटेरियल मिल जाता है वो कॉपर कंडेंसर है, अच्छी क्वालिटी का कॉपर है। दूसरा, एयर कंडीशनर में एक दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है कोस्टल एरिया में कि एसी के अंदर लीकेजिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर एयर कंडीशनर के अंदर केमिकल कोटिंग अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो एसी में बार बार लीकेजिंग का इशू आता है। उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए इस एयर कंडीशनर में आपको मल्टीपल केमिकल कोटिंग मिल जाती है कंडेंसर कॉइल्स पे, एसी की फीन्स पे, ताकि एयर कंडीशनर में मॉइस्चर नमी लग के कोई भी सड़न पैदा ना हो और एसी में कोई भी लीकेजिंग की दिक्कत ना आए। यानी केमिकल कोटिंग इस एसी में आपको अच्छी मिल रही है। दूसरा, इस एसी में आपको मल्टीपल सेफ्टी सेंसर मिल जाते हैं, जिसका नाम है ADC सेंसर, यानी इंडोर और आउटडोर में मल्टीपल सेंसर हैं। यानी हाई टेम्परेचर में आप एसी को लगातार यूज़ कर रहे हो और ऐसे में ओवर हीटिंग, ओवरलोडिंग से अगर एसी के कंपोनेंट में कुछ भी होता है, तो ये मल्टीपल सेंसर उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं ताकि एसी के कोई भी कंपोनेंट में ख़राब ना हो और हाई टेम्परेचर में भी आपको एक अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करे। यानी लॉन्ग एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये एक एयर कंडीशनर वैल्यू फॉर मनी है। आप जानते हैं इस एयर कंडीशनर के कुछ स्पेशल फीचर के बारे में। तो ये एसी एक कन्वर्टेबल एयर कंडीशनर है। इसमें आपको 6 अलग अलग कन्वर्टेबल मोड मिल जाते हैं। आप अपने यूजेस एंड कंफर्ट के हिसाब से एसी के टेनेज को कम करके चला सकते हो, या फिर अगर आपको कूलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, घर में लोग ज़्यादा है, तो टेनेज को एक्सटेंड भी कर सकते हो, जिसमें ये एसी अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में रन करता है। दूसरा, अगर आपके रूम में बैक्टीरिया है, वायरस है, धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, तो इस एयर कंडीशनर में आपको प्यूरिफिकेशन भी मिल जाती है। यानी रूम की एयर कंडीशनर बैक्टीरिया वायरस को रिमूव करके आपको एक क्लीन एयर देने का काम करता है। साथ ही साथ इस एसी में क्लीनिंग के लिए आपको ऑटो क्लींजर का फंक्शन भी मिल जाता है। यानी एसी के रिमोट में बटन होगा, जैसे बटन को प्रेस करोगे, एसी के इवेपोरेटर कॉइल पे जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी लगी है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है और इवेपोरेटर कॉइल क्लीन हो जाती है, जिससे आपको फ्रेश एयर मिलेगी और एयर के अंदर स्मेल भी नहीं आती है। अब बात करेंगे एसी के डिज़ाइन की, तो इस एसी का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इंडोर यूनिट का देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है।
आगे की तरफ आपको फ्रंट में टेम्परेचर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इस एसी में एक खास फंक्शन और मिल जाता है जो कि है किलोवाट डिस्प्ले। आपका एयर कंडीशनर रियल टाइम में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो किलोवाट में एसी बताता है आपको। साथ ही साथ बोनस में आपको एक फंक्शन और मिलता है। अगर आप एसी को लगातार यूज कर रहे हो काफी महीने से और आपने फिल्टर वगैरह क्लीन नहीं किया है तो एसी आपको टाइम टू टाइम इंडिकेशन देगा कि आपको फिल्टर क्लीन करना चाहिए। यानी इस एयर कंडीशनर में CRF अलर्ट दिया हुआ है जो कि अगर एसी को लगातार यूज कर रहे हो, क्लीनिंग नहीं कर रहे हो, अगर फिल्टर जाम होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको टाइम टू टाइम पे इंडिकेट करता है। अब बात करेंगे वारंटी की, तो कैरियर के इस एयर कंडीशनर में आपको मिलने वाली है कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी 1 ईयर की, और PCB जो मदरबोर्ड है उससे मिलेगी 5 ईयर की वारंटी, और एसी का जो कंप्रेसर है उससे मिलने वाली है 10 साल की वारंटी। अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट की कि भाई ये एसी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो भाई, अगर बजट प्राइस के अंदर एक अच्छी कूलिंग के साथ में एक अच्छा एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हो 1.5 टन का, तो कैरियर का एयर कंडीशनर वैल्यू फॉर मनी है और आपके बकेट में ये होना ही चाहिए, क्योंकि कैरियर ऐसी ब्रांड है जिसने वर्ल्ड का पहला एयर कंडीशनर बनाया था और ये एक एक्सपर्ट ब्रांड है इन एयर कंडीशनर में, चाहे रेसिडेंशियल एयर कंडीशनर हो या कमर्शियल एयर कंडीशनर हो। बहुत ही अच्छा एयर कंडीशनर है। इनके खुद के कंपोनेंट होते हैं, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी कंपोनेंट नहीं मिलने वाला है। और कैरियर की मेट्रो सिटी में आफ्टर सेल सर्विसिंग भी काफ़ी अच्छी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इन एयर कंडीशनर का मॉडल नंबर और बाइंग लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।